एक दिन भगवान बड़े व्याकुल हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। तो उनका एक मित्र था जिसका नाम उद्धव। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दहिता सखा। वृष्णी वंशियों का मंत्री है और बड़ा ज्ञानी है, बृहस्पति जी का शिष्य है, बुद्धि बहुत है। एक दिन भगवान से कहने लगे, भगवान आपके पास सब कुछ है, फिर उदास क्यों रहते हो? भगवान कहते हैं, भैया मैं किसी का कर्जा लेकर के बैठा हूं। किसका कर्जा? गोपी ग्वालों का कर्जा। वो मेरे बिना अन्न पानी छोड़ करके बैठे हैं। उद्धव जी कहते हैं, मेरे को बड़ा ज्ञान है, मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूं, मैं उन्हें अभी निर्गुण निराकार की उपासना सिखा करके आता हूं। आप चिंता मत करो, मैं उनको सांत्वना दे आऊंगा। आप चिट्ठी लिख दो ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि श्री कृष्ण ही भेजा है। भगवान ने चिट्ठी लिख दी, अपना रथ दे दिया, अपना पीतांबर भी दे दिया कि वैसे नहीं माने तो ये पीतांबर दिखा देना मेरा। उद्धव जी ब्रज की यात्रा कर रहे हैं। ब्रज में प्रवेश किया तो क्या देखते हैं कि झाड़ियों में ग्वाल वाल बैठे हैं और यूं करके देख रहे हैं कब रथ आएगा। जब रथ देखा उन्होंने पहचाने घोड़े वही हैं, वही घोड़े हैं, वही रथ है, तो मन में उल्लास हुआ, हमारा कन्हैया आ गया, हमारा कन्हैया आ गया। दौड़ पड़े सारे। लेकिन रथ में से जब उद्धव जी उतरे तो देख देख करके पास से हो गए, ये हमारा कन्हैया नहीं है। रथ तो वही है लेकिन कन्हैया नहीं। उद्धव जी ने पूछा, नंदराय जी का घर कौन है, कौन सा है? हमें नंदराय जी का घर बताइए। ग्वाल वाल कहने लगे, अरे बाबरे, नंदराय जी का घर क्या पूछता है, चला जा, ये पानी आ रहा है ना, इस पानी के किनारे किनारे चला जा, जहां इसकी समाप्ति हो जाए वही नंदराय जी का घर है। और सुन, ये पानी कोई नाली का नहीं बह रहा है, ये पानी कोई बोरिंग का नहीं बह रहा है, ये पानी किसी बाथरूम का नहीं आ रहा है, ये पानी तो जसोदा मैया की आंखों के आंसुओं का बह रहा है। वहां पर जो भी जसोदा की सहेली हैं, दासियां हैं, बाबा नंदराय जी हैं, वो सब रो रहे हैं और उसी का ये पानी बह रहा है। उद्धव ने कहा, रे मैं कहां गया, ऐसा स्नेह इतने दिन हो गए भगवान को और अभी भी ऐसे रो रहे हैं कि पानी के परनाले बह रहे हैं। उद्धव जी गए, जाकर के मां को प्रणाम किया, मां से कहा, मैं श्री कृष्ण भगवान का सखा हूं। जसोदा मैया को कुछ होश आया, पूछने लगी, बेटा रोज माखन मिश्री सवेरे उठ के खाता था, मेरे लाल को ताजा ताजा मक्खन में आप रगड़ करके देती थी, गंगी गाय का दूध पीता था, वहां पता नहीं कौन उसकी सेवा कर रहा होगा, कौन उसका ख्याल रख रहा होगा। तू आया है तो कल जाएगा, मेरा हाथ का मक्खन, गरम गरम रोटी और उसके लिए कुछ सौगात लिए जाना। गोपियों को पता लग गया, गोपियां आ गई, चिट्ठी लिए है तो सोचने लगे हमारे लिए कुछ जरूर भेजा होगा लिख करके। पैरों की एड़ियों पर जो है पंजों पर खड़े हो करके देखती हैं, कुछ हमको भेजा है भगवान ने लिख के, कुछ हमको भेजा है।
गोपियों के पास भगवान उद्धव जी गए, समझाने लगे, गोपियों जिसके विरह में तुम रो रही हैं वो भगवान तुम्हारे आसपास ही है। जिसको आप सरगुण साकार समझ रहे हो वो निर्गुण निराकार भी है। गोपियां कहते लगी, जा रे तू तो बड़ा ज्ञानी है, तेरी बात हमारी समझ में नहीं आती है, क्योंकि उद्धव जी कहते हैं अपने मन को समझाओ ना। अपने मन को क्यों नहीं समझाती हैं? गोपियां कहने लगी, उद्धव मन हमारा एक था जो कृष्ण ले गया, अब दूसरा मन कहां से लाएं जिसको समझाएं? अरे उद्धव मन न भये तस्वीर, मन न भये तस्वीर, एक तो सो गयो श्याम संग, एक तो गयो श्याम संग, को मन न भये तस्वीर, मन न भये तस्वीर। शिथिल भई सब ही माधो बिन, शिथिल भई सब ही माधो बिन, जथा देह बिन सीर, मन न भये तस्वीर, मन न भये तस्वीर, मन न भये तस्वीर। हो तुम तो सखा श्याम सुंदर, तुम तो सखा श्याम सुंदर, सकल जोग मन न भये तस्वीर, मन न भये तस्वीर। सूरदास रस कन की बतिया, सूरदास रस कन की बतिया, पुरवा मन जगदीश, मन न भये तस्वीर, मन न भये तस्वीर, मन न भये तस्वीर। हे उद्धव, एक मन था जिसको श्याम ले गया, अब दूसरा मन कहां से लाएं जिससे निर्गुण निराकार की उपासना करें? इंद्रिय शिथिल वही केशव बिन जो देही बिन शीश। शरीर है, सिर नहीं है। सर है, सर नहीं है, सिर नहीं है और बाकी का धड़ है, तो क्या है उसका? ऐसे ही भगवान के बिना, कृष्ण के बिना, नंदनंदन के बिना हमारा शरीर बिना सर के है, धड़ ही धड़ है, बिन देही जो शीश। सूर हमारे नंदनंदन बिन और नहीं जगदीश। हमें तो लगता है भगवान श्याम सुंदर के बिना दूसरा कोई संसार में भगवान है ही नहीं, इसलिए किसकी उपासना करें? अरे उद्धव सुन, श्याम तन श्याम मन
श्याम ही हमारो धन, और आठों याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही है श्याम जिए, और श्याम बिन नहीं पिए, अंधे की शिला करी आधार श्याम नाम है। हमारा शरीर श्याम है, हमारा मन श्याम है, हमारा तन श्याम है, हमारा धन श्याम है। आठों याम हमें श्याम ही से काम है, श्याम के बिना दूसरा कोई नहीं है। श्याम ही है हमारे हृदय में श्याम है, श्याम जी है हमारा जीवन श्याम है, और श्याम बिन नहीं प्रिय, श्याम के बिना कोई दूसरा हमारा प्रिय नहीं है। श्याम गति श्याम मत श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुख धाम ही सो भलाई आठों याम है। हमारे पति श्याम, हमारे तो रोम रोम में परमात्मा बसा हुआ है। हे उद्धव, तुम पत्री लेकर के यहाँ दौड़े दौड़े आए, कोई लाभ नहीं है। हमें भगवान के सिवा संसार में कोई दूसरा दिखाई नहीं। अरे वो तो निर्गुण है, वो निराकार है, वो निर्गुण निराकार है कि हाँ, तो फिर हमारे साथ रास करना वो क्या था? गोवर्धन पर्वत उठाया वो क्या था? यहाँ गाय चराई वो क्या था? मैया जसोदा ने बांधा वो कौन था? वो निराकार था। हमने अपनी आंखों से पेट में रस्सी के निशान देखे, अगर वो निराकार था तो फिर रस्सी के निशान कहां से आ गए? हम नहीं जानते निराकार कौन है। उधो निर्गुण कौन देश को वासी, को है पिता कौन है माता, सुनते ही आवे हंसी। अरे तेरी बातों को सुन करके हमें तो हंसी आती है। वो निर्गुण कौन है, निराकार कौन है, हम नहीं जानते। हम तो यही जानते हैं कि हमारे श्याम सुंदर से हमें प्रेम है। इतने में ही एक भौरा गुनगुनाता हुआ वहां पर आता है और चलते चलते निकट आ जाता है गोपियों के पास। गोपियां उसको मधुर को लक्ष्य बना करके और उद्धव को सुनाती हैं। मधुप के तब बंधो मासुर प्राण सिंह सपत्निया, उच्च बिललित माला कुंकमं अश्रुभिन्ना, महत मधुपतीनां मानिनीनां प्रसादं, यदु सदस्य विडम्बं यशदूतस्त्रमीदृक्। हे मधुकर, हे भौरा, इधर ना उधर ही रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं तेरी जो मूंछ है ना, उन पर मथुरा की स्त्रियों के स्तनों के पराग लगे हुए हैं। और यहां क्या लेने आया है? शक्रदश सुधाम ताम मोहिनीं पायेत्वा, सुमनसैप सद्य तजेस्मान् भवादृक्। परिचरित कथं तत् पादपद्मं च पद्म, अपिबत सतचेता उत्तम श्लोक जल्पै। तो भौरा एक फूल पर बैठता है, फिर दूसरे पे जाके बैठ जाता है,
ऐसे ही जिसने तुझे भेजा है वो श्री कृष्ण, वो भी ऐसा ही है, हमसे प्रेम किया और हमको छोड़ करके चला गया। अच्छी तरह से जानते हैं। किमि बहु बहु षडंग्रे गायसितुं यदूनां मधुपति ग्रहणम अग्रतो ना पुराणम। हाँ ना, हमारे सामने ये कथा ना कहे, हम तो अच्छी तरह जानते हैं उसकी कथा। जिसकी तू कथा सुना रहा है ना भौं भौं करके, भौरे मत सुना, उसकी कथा बहुत सुनी है। ब्रजय सकरथी नाम गीयताम तत्प्रसंगम छपित कुरुद्रज्जे कल्पयंतीम तमिष्टा। उसकी बहुत कथा सुन ली, हम सुनाए उसकी कथा। सुन तू मत सुना, हम सुनाते हैं। तेरे मालिक को अच्छी तरह जानते हैं हम। मृगयुर कपिंद्र बिभ्यते लुब्ध धर्मा श्रियमत कृत विरूपां श्रीजित कामयानाम। वो बाली छुप करके बाण मारा, वही है ना, वो वही काला, वही कृष्ण जो हमें रोती बिलकती छोड़ के चला गया। हमारे स्नेह की कोई कीमत उसने नहीं जानी। उसने पहले भी ऐसे कर्म किए, बाली को छिप करके मारा। और वो शूर्पणखा प्यार करने आई थी, बड़ा प्यार करने आई थी, लेकिन उसकी नाक काट दी। बता, ये करते हैं तुम्हारे मालिक का जो मेरे सामने गा रहे हो। बलमपि बलमस्पाभीष्टयध्यायत्य सकलमधिस्वक्कै द्वन्द्वयत्कथार्थ। क्या कथा सुनाएगा उसकी? अरे हम उसको अच्छी तरह जानते हैं, बड़े प्रेम से जानते हैं। उद्धव सुन रहे हैं। उद्धव ने जब सुने गोपियों की ये बात तो कहने लगा, अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वसुदेवे भगवती यासामित्यर्पिता मन। धन्य है गोपियों, आप धन्य, पूर्ण कर्म है आप। और आप तो संसार की पूजनीय है, मेरे तो क्या दुनिया की पूजनीय है। मन ऐसा अपने भगवान के चरणों में लगाया है कि तुम्हारे की चरणों की धूली अगर मुझे मिल जाए तो उससे भी मैं कृतार्थ हो जाऊं। उद्धव कहता है, जो ज्ञानी बृहस्पति जी का शिष्य है, अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार रखता है। आज वो गोपियों से कह रहा है कि दान व्रत तपोम जप स्वाध्याय संयमई श्रेयो विविधैयाशे कृष्णे भक्ति ही साध्यते। कोई दान करे कितना भी, कोई हवन करे कितना भी, कोई जाप करे कितना भी, कोई यज्ञ करे कितनी भी, लेकिन जो तुमने प्राप्त कर लिया है, जिस गति पर आप पहुंच गई हैं ना गोपियों, उस गति पर न कोई दान से पहुंच सकता है, न यज्ञ से पहुंच सकता है, न कोई और कर्म से पहुंच सकता है। इसलिए तुम्हारे चरणों की धूलि को बार बार मैं प्रणाम करता हूं। उदो सुदो हे गयो सुनि गोपिन के बोल, अरे ज्ञान बजाई डुगडुगी तब प्रेम बजायो ढोल। अब बताओ, डुगडुगू की आवाज ज्यादा होती है कि ढोल की आवाज ज्यादा होती है? ढोल की आवाज ज्यादा होती है। इसलिए ज्ञान की गुदरी धरी रह गई। चरणों में प्रणाम किया, जाकर के कहा, भैया वास्तव में ही गोपियों का प्रेम तो बड़ा ही, और ब्रजवासियों का तो कहना ही क्या है। मेरा तो जी करता है कि मेरे को अगर कहीं कोई भी जगह मिले, जन्म मिले अगला, तो इस ब्रज में ही जन्म मिले। चाहे पत्थर बनूं, चाहे पेड़ बनूं, चाहे पौधा बनूं,